डियर क्लास, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 1। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हमने एक पोटेंशियल वेल को डिस्कस करना है। ये ऐसे ही है जैसे एक वेल में एक बाउंड्री वॉल होती है कि आप के पास एक ख़ास एनर्जी हो तो आप वेल का मतलब होता है ना कुआं, और उसके अंदर आप अगर चले जाते हैं तो अंदर तो आप फ्रीली मूव कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए आपको एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से एक क्वांटम वेल में क्या होता है कि पोटेंशियल लगा हुआ होता है और कोई भी पार्टिकल उस पोटेंशियल में से नहीं निकल सकता जब तक कि उसके पास उस पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी ना हो। यहाँ पे मैंने ये पोटेंशियल वेल की फ़िगर बनाई हुई है। इसमें जो पोटेंशियल है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने कैसे बनाई है, केस हम जो करेंगे उसमें एक एनर्जी ई जो है दिस इज़ लेस देन वी नॉट। जो अप्लाइड पोटेंशियल है यहाँ पे पार्टिकल के अराउंड जो पोटेंशियल लगा हुआ है, क्योंकि अभी हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस में पार्टिकल के अराउंड जो पोटेंशियल लगा हुआ है वो वी नॉट है। अच्छा, अब जो वेल की विड्थ है दैट इज़ इक्वल टू ए, और अगर इसकी दोनों बाउंड्रीज़ की बात करें तो ये -a/2 और +a/2 लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाउंड्रीज़ हैं। टोटल विड्थ इसकी a ही बनती है। और उसके अलावा एनर्जी आ रही है, अगर एनर्जी कोई भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी लेस देन v है, मतलब ये कि वो पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल के अंदर ऐसे पोटेंशियल वेल के अंदर है कि वो बाहर नहीं आ सकता जब तक कि उसकी एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट नहीं होगी। मतलब वी नॉट से पोटेंशियल से एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल बाहर आएगा ना। तो पार्टिकल आप कह दें कि बाउंड है इस पोटेंशियल के अंदर, लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, वो ये कि अब इस साइड से तो बिल्कुल बाउंड है, बट लेकिन दैट पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव इनसाइड द पोटेंशियल वेल। अगर इस पोटेंशियल वेल के अंदर वो फ्री टू मूव है, वो लेफ़्ट साइड पर जाए, राइट साइड पर जाए, जैसे मर्जी जाए। तो अब ये बात हम क्वांटम स्टेट्स जब फाइंड करेंगे इन रीजन्स में, लेट स्टेट इट रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। जब हम इन रीजन्स के स्टेट फंक्शंस फाइंड करेंगे तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल के अंदर तो फ्री टू मूव है, बट वो इससे बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से, और दूसरी वजह ये कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस देन पोटेंशियल से कम है। तो अब मैं अब आपको पोटेंशियल डिफ़ाइन कर देती हूँ कि अब आपके पास 3 रीजन्स हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। और पोटेंशियल आपने कैसे डिफ़ाइन करना है, आपके पास जो पोटेंशियल है v ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट, ज़ीरो एंड अगेन वी नॉट। अब 3 रीजन्स हैं और पोटेंशियल को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिससे कांस्टेंट पोटेंशियल वी नॉट। और ये कैसे होगा, फॉर ओके वी नॉट है, x इज़ लेस देन, व्हेन x इज़ लेस देन -a/2, इस साइड पे लगा हुआ है, व्हेन x इज़ लेस देन -a/2 लेस देन आर इक्वल टू, एंड ज़ीरो फॉर, इसके दरमियान में ज़ीरो है ना, तो हम लिखेंगे फॉर -a/2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन +a/2, एंड अगेन वी नॉट ये वाला बाउंड्री, तो फॉर इस बाउंड्री के लिए हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू a/2। आई होप कि ये पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गई होगी। ये यही लिखा हुआ है कि रीजन 1 एंड रीजन 3 में पोटेंशियल लगा हुआ है, बट लेकिन इनसाइड द वेल कोई भी पोटेंशियल नहीं है, पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव। और अब हम तीनों रीजन्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे और स्टेट फंक्शन पार्टिकल का फाइंड करेंगे। फॉर रीजन अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स d2 psi over dx square plus 2m over h cat square e minus v नॉट psi इज़ इक्वल टू 0। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आती दोबारा से कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस तरह की फॉर्म कहाँ से आई है, तो मैंने इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव किया है।
यहाँ से। और ये आप पहली वीडियो में इसको आप कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक की डेरिवेशन आप फर्स्ट वीडियो में चेक भी कर सकते हैं अगर किसी को भूल गई है तो, ठीक है। उसके बाद अब हम सब रीजन्स में इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और वेव फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लेट सपोज फॉर रीजन 1 फॉर, ये मेरा मार्कर जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा बारीक लिखता है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस मार्कर। रीजन 1 में आपके पास जो इक्वेशन आएगी इसी को मैं लिखने लगी हूँ, और रीजन 1 में जहन में रखिए दिस इज़ रीजन 1 फॉर दिस इज़ रीजन 2 एंड दिस इज़ रीजन 3। और रीजन 1 में ये बात जहन में रखिए कि आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल टर्न एज d2 psi1 over dx square 2m over h cat square। और मैं क्योंकि e लेस देन v नॉट है तो ब्रैकेट वाली टर्म पॉजिटिव रहे, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस विल कम आउट एंड मेक इट नेगेटिव, इस टर्म को नेगेटिव कर देगा, एंड वी विल लेफ्ट विद v नॉट माइनस e psi1 is equal to 0। This is Schrodinger wave equation for region 1। Let's suppose इसमें मैं पुट करती हूँ k square is equal to 2m over h cat square v नॉट माइनस e। इसको पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा d2 psi1 over dx स्क्वायर। डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगी माइनस k स्क्वायर psi1 इज इक्वल टू 0। इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। और नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द सोल्यूशन वेव फंक्शन psi1 फॉर रीजन 1 एज ए रेस्ट पावर एक प्लस के एक्स रूट और दूसरा रूट बी ई रेस्ट पावर माइनस के एक्स। ओके, ये आपके पास रीजन 1 का वेव फंक्शन आ गया है, ठीक है। और अब मैं आती हूँ रीजन 2 की तरफ। रीजन 2 की तरफ आती हूँ और उसके साथ ही मैं, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और अब जल्दी जल्दी से आते हैं रीजन 2 की तरफ और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, रीजन 2 में देखिए कि हमारे पास, रीजन 2 में देखिए कि इनसाइड द पोटेंशियल और इन द रीजन 2 v0 है, ठीक है। तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी हुई थी मैंने रेस कर दी है, उस इक्वेशन में पोटेंशियल 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रीजन 2 में फॉर रीजन 2 d2 psi2 over x d2 psi2 x प्लस 2m e over h cat स्क्वायर इज इक्वल टू 0। v नॉट वाली टर्म 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें हम लेट सपोज k1 को पुट करते हैं, ये 2m e psi2 कहाँ गया, एक psi2 भी आना है, 2m e ओवर h cat स्क्वायर। और अब ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बनाई है और यहाँ से सॉल्यूशन लिखने के लिए मुझे रूट्स चाहिए, वो हो जाएंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वन स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिए कि इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के वन स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। और इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा k1। ये दो रूट्स आ गए हैं। अब नाउ आई एम इन द पोजीशन टू राइट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द सेकंड रीजन। सेकंड रीजन के लिए हम लिखेंगे psi2 of x
सी ई रेस्ट पावर आयोटा k1x और प्लस डी ई रेस्ट माइनस आयोटा k1x। दो रीजन, ये दो इक्वेशंस हो गई दोनों रीजन्स के लिए। अब हम तीसरे रीजन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरे रीजन में अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, साई 2 इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पर आयोटा k1x प्लस डी ई रेस्ट पर माइनस आयोटा k1x। क्योंकि मुझे इक्वेशंस चाहिए ये सॉल्यूशंस, तो मैं इनको लिखी जा रही हूँ। और ये k और k1 की वैल्यूज़ भी हमें चाहिए, इसको भी लिखी रहने दें। अब हम इसको रीजन 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब रीजन 3 की तरफ आ जाइए। रीजन 3 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो वो कुछ ऐसी होगी, d2 साई 3 ओवर dx स्क्वायर माइनस 2m ओवर एच कैट स्क्वायर v नॉट माइनस ई साई 3 इज इक्वल टू 0। और अगेन मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूँगी k स्क्वायर 2m v नॉट, ये वही पोटेंशियल है ना, ये वही इक्वेशन बन गई है जो हमारे पास रीजन 1 में थी। क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना, दोनों रीजन्स में एक ही तरह का पोटेंशियल लगा हुआ है, तो एक ही तरह की इक्वेशन बन जाती है। इवन के ये केस भी यहाँ पे आपको यही वाला मिलेगा, केस के जो हमने पहले डिफाइन करके अलग किया हुआ है। और इसी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के। और अब मैं इसका सोल्यूशन लिखूँगी, साई 3 ऑफ एक्स, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई रेस्ट पावर के एक्स प्लस एफ ई रेस्ट पावर माइनस के एक्स। और ये हमारी 3 इक्वेशंस जो हैं पूरी हो गई हैं। साई 2 ऑफ एक्स सी ई रेस्ट पावर आयोटा k1x प्लस डी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा k1x एंड साई 1 ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, ए ई रेस्ट पावर के एक्स प्लस बी ई रेस्ट पावर माइनस के एक्स। यहाँ तक हमारे तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं देख लूँ कितने मिनट की वीडियो हो गई है, 12 मिनट की, ठीक है। अब यहाँ तक आज हम इतना ही करेंगे। कल मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद हमने अब इन वेव फंक्शंस के ऊपर कैसे बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है, ठीक है।